खड़े तो है ना सामने, ये छाती खड़ी हुई है, आ जाए सामने, माफी मांग ले। कण कण में इनके गद्दारी भरी है, खून में इनके गद्दारी भरी है। मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है। आपके राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव उनको कह रहे हैं कि लाठी लाठी मारेंगे संगीत सोम। तो देखिए, जनता ने उनको तो खदेड़ के भगा दिया, चुनाव तो जीत नहीं पाए। ये उल जुलूल जिस तरीके से अमर्यादित और अशब्दों का प्रयोग करके ये भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, चाहे जिस तरीके से लोगों समाज के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे ये धार्मिक और जातिगत उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर, उस उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को ये सरकार तो रोजगार दे नहीं पा रही है, किसानों के मुद्दों पे तो बात कर नहीं पा रही है। सरकार भी चाहती है ये कि ये उस मुद्दे पे ना बात करें। ये सरकार के इशारे पे सरकार में बैठे लोग जिस तरीके से उल जुलूल बातें कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। नहीं, आप भी तो समझिए बात को, क्यों माहौल खराब कर रहे हैं। एक तरफ से आपने एक पूरे समाज को गद्दार कह दिया, माफी मांग लीजिए, बात खत्म कीजिए। देखिए, माफी मांगने का सवाल नहीं है, सवाल जो जेन्युइन है वो सवाल से मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये मुद्दा ही जो आज जेन्युइनी मुद्दा है, जो जमीनी हकीकत है, वो सरकार तो कुछ काम किया नहीं। पिछले 8 सालों में कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया नहीं। ये चाहते हैं कि लोग आपस में उलझे रहें, इसलिए आज नौजवानों के मुद्दों पे बात हो रही है। आप देख रही है जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध जिस तरह से बढ़ा है, कास्टोडियल डेथ बढ़ी है, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। कोई भी सरकार में बैठा एक भी आप वैकेंसी बता दीजिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ हो, चाहे आप एक भी किसानों का, इन्होंने कहा था कर्ज माफी हो जाएगा, बिजली का जिस तरीके से जो हालात है, जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, उस सवालों पे कोई बोलने के लिए नहीं है। सरकार में बैठे लोग ये जो असली मुद्दा है उस मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, इसलिए ये उल जुलूल अपने नेताओं से बयान दिलाने का काम करते हैं। और जनता भी इस बार मन बना चुकी है आने वाले समय में। बताइए, जो लोग जातिवाद का आरोप लगाते थे, आज सरकार में बैठे लोग आज चले जाएंगे थानाओं में, कौन बैठा है? आप कचहरी में चले जाइए, डीएम एटीएम कौन बैठा है? किस गरीब का बिना पैसे का सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है? आप कोई जातिवाद का जो लोग आरोप लगाते थे, आज जाति कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई भी नहीं पूछ रहा है। बड़े बड़े प्रिंट मीडिया, तमाम पत्रिकाएं लोग आरोप लगाते थे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक जाति विशेष के लोग बैठे हैं। आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, आज सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। आप पता कर लीजिए ना आंकड़ा कि कौन लोग बैठे हैं, कौन लोग सरकार चला रहे हैं, किसके लोग बैठे हैं। सचिवालय से लेकर, न्यायपालिका से लेकर, विश्वविद्यालय से लोग लेकर कौन बैठे हैं? ये संघ टाइप और आरएसएस टाइप के लोग बैठे हैं विश्वविद्यालयों में। जिस तरीके से छात्रों का, जिस तरीके से आप बीएचयू की घटना देख लीजिए, चाहे कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में उठा के देख लीजिए, कोई भी एक काम जो जनहित में, जो जनता के लिए ये सरकार कर रही है, तो सरकार केवल जाति, धार्मिक उन्माद फैलाकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रही है। आज करनी सेना के लोग यहाँ आपके नेता के आवास के खिलाफ करने आने वाले थे। देखिए, ये सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, हमको नहीं चैलेंज कर रहे हैं। ये सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं, और सरकार भी चुपचाप बैठी हुई है। सरकार के सब पे सब काम हो रहा है, ठीक ना। ये सदियों से सब अधिकारों का छीनने का काम किए हैं, और ये लेकिन अब आज की जनता और आज के लोग जागरूक हो चुके हैं, अपने हकों के लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ना जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। आज सब लोग जागरूक हो चाहते हैं, रोजगार चाहिए, किसानों का जो भटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। हाँ, कितना ही भटका है, रोजगार बढ़ेंगे। हाँ, रोजगार पे अड़िंग है। ये सरकार रोजगार क्यों नहीं देना चाहती? आप चले जाइए ना विश्वविद्यालयों में, आज एक भी वैकेंसी बताइए। संविदा ये निजीकरण कर रहे हैं, संविदा पे नौकरी देना चाहते हैं, ठेके पे नौकरियां देना चाहते हैं। ये सरकार इसीलिए मुद्दों से, जो जेन्युइनी मुद्दा है, जो हकीकत है, जो धरातल पे, वो नहीं दिखाई दे रही है। उससे चाहते हैं कि नौजवान इस चीज पे बात ना कर पाए। अगर नौजवान आज धरना देता है तो बताइए, प्रशासन जिस तरीके से उनको कैद करती है, उनको जेल में भेजने का काम करती है। ये सरकार के इशारे पे, सरकार को चैलेंज करके ये लोग कर रहे हैं। डरे भाई, वो पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं डरे हुए हैं। जब वक्त आएगा तो खुल कर दिखाएंगे 2027 में। 27 तक शांत रहेंगे, 27 तक शांत रहेंगे, उसके बाद में दिखाएंगे इनको करना क्या। पर यही बात आप लोग बोलते हैं, तभी जो है गड़बड़ हो जाता है कि सरकार बदलने के बाद बताएंगे। सरकार बदलने की बात नहीं है, जिस तरीके से छल कपट कर इन्होंने जो है अपनी पार्टी में इन्होंने चलाया एजेंडा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के इन्होंने चलाया हुआ है, वही एजेंडा चल रहा है। आप खुद उठाकर देख लो कि गरीब जनता कितनी परेशान है। यहाँ पर किसी को रोजी रोजगार नहीं है, बस मुद्दे पे मुद्दा, एक मुद्दे को छुपाने के लिए ये 10 मुद्दे इकट्ठा कर देते हैं। संगीत सोम जो कि पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि लाठी लाठी मारेंगे रामगोपाल यादव को। तो आ जाए, खड़े तो है ना सामने, ये छाती खड़ी हुई है, आ जाए सामने, खड़े हुए हैं, दिखा दो पार्टी कार्यालय सामने खड़े हुए, आ जाए, आके दिखा देना सामने। आप लोग भी पीछे हटने के नाम नहीं ले रहे हैं। इतने बड़े समाज को, क्षत्रिय समाज को, सम्मानित समाज है, सवर्ण जाति है, आप माफी मांग लीजिए। इतने बड़े समाज को गद्दार कह दिया आपने। क्यों माफी मांग ले? कण कण में इनके गद्दारी भरी है, खून में इनके गद्दारी भरी है। गद्दार हैं, गद्दार हैं, एक नंबर के गद्दार हैं। क्या गद्दारी की इन्होंने? क्या गद्दारी की? कभी भी देख लो, RDX आया कहाँ से, उसका मुद्दा छिड़ा, राफेल डील उसका मुद्दा छिड़ा, पेपर कैसे लीक हो गए, कहाँ चले गए पेपर, पता चला? कुछ नहीं पता चलता। एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उठा देते हैं, और कुछ नहीं। गद्दार हैं। होली में देख लीजिए क्या किया, पहले भी तो हिंदू मुस्लिम होता था। आप हमारे घर आते थे, हम उनके घर जाते थे, आप हमारी मीठी सिवैयाँ खाते थे,
था कि नहीं, हम आपके वहाँ गुजिया खाते थे जा करके। अब कहाँ चला गया वो भाईचारा, कहाँ चला गया वो? खत्म हो गया। 2014 से जो ये आज़ादी मिली है ना इनको, आ गई है देश को। औरंगजेब ने क्या किया? कुछ गलत किया? हमारे पूर्वजों ने जो किया, आपके पूर्वजों ने जो किया, पहले क्या ऐसा कुछ नहीं था? हमारे सेनापति आपके थे, तुम्हारे सेनापति हमारे थे, सब हिंदू मुस्लिम एक साथ थे। आज को क्या किया है आपने? एक दूसरे को लड़ाने का काम किया और कुछ नहीं किया। ये है कि उधर से लगातार धमकियां आ रही हैं। एक लोग जो है रामजीलाल सुमन और अखिलेश जी की फोटो को अपने पैरों के नीचे, जूते के नीचे दबा के धमकी दे रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, घेराव करेंगे समाजवादी पार्टी कार्यालय का। नहीं, इतनी हिम्मत तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय का वो लोग घेराव कर लें। और उन लोगों की वही मानसिकता है कि अखिलेश यादव जी का पुतला जलाएं, अखिलेश यादव जी को गाली दें। शांत हैं आप लोग। और अखिलेश यादव जी को गाली दे। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, और तुम अखिलेश यादव जी को दोष दे रहे हो। नहीं, आप ही की पार्टी के सांसद हैं, तो आप किसको दोष देंगे? आप समझा नहीं पा रहे अपने सांसद को। समझा रहे हैं हम लोग अपने सांसद को समझा रहे हैं, और कुछ गलत उन्होंने नहीं बोला। माफी मंगवाइए उनसे। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, जो सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोले थे। उनसे कहे नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी मंगवाए? तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। संजय निषाद ने राम जी पर टिप्पणी किया था, भद्र टिप्पणी किया था, उससे नहीं माफी मंगवा पाए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है। ओम प्रकाश राजभर दिन रात गाली देता था हिंदुओं को, उससे तुम नहीं माफी मंगवा पाए? तब तुम्हारा हिंदू नहीं जगा। हम लोग हिंदू ही हैं, लेकिन भाजपा के हिंदू नहीं है। हम लोग इस देश के भाजपा के हिंदू अलग है। नहीं, भाजपा अपने आप को हिंदू मान ली है ना, कि हिंदू मतलब भारतीय जनता पार्टी। हम लोग देश के हिंदू हैं, पिछड़े हिंदू हैं, और हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग हिंदू हैं। उधर से संगीत सोम धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव को मारेंगे लाठी लाठी। संगीत सोम सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो इन सब बातों का प्रयोग कर रहे हैं, इस सब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनका सही जवाब अतुल प्रधान जी ने दिया था, उनको जनता ने नकार दिया है, जनता ने उनको चुनाव हरवा दिया। अतुल प्रधान वहां से जीत कर आए सदन में, तो जनता सब जानती है। ये गालीबाज लोग हम लोगों को बताएंगे, प्रोफेसर साहब को गाली देंगे, अखिलेश यादव जी को गाली देंगे। क्षत्रिय समाज एकजुट होकर ये कह रहा है कि 27 में बताएंगे, अगर माफी नहीं मांगी तो आपको भारी नुकसान होगा। ये लोग 2024 में बता रहे थे, यही लोग 2024 में बता रहे थे। समाजवादी पार्टी के 37 सीटें जीत कर आई, पीडीए का नारा चला। पीडी में क्षत्रिय समाज की कोई हिस्सेदारी नहीं है? क्या नहीं है ना, पिछड़े अगड़े हैं उसमें। जो पीढ़ी तगड़ा है। हाँ, जो पीढ़ी तगड़ा है, जो परेशान अगड़ा है, वो है समाजवादी पार्टी में। और समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्मों की पार्टी है। तो माफी नहीं मांगी? माफी की कोई बात ही, सवाल ही नहीं पैदा होती है यार। चलिए, माफी नहीं मांगी। क्या भाई साहब का नाम है? शुभम यादव, प्रदेश सचिव शायद सभा। क्यों इतनी बात आगे बढ़ रही है? बात जब निकलेगी तो आगे बढ़ेगी और बहुत दूर तक जाएगी। आज आने वाले थे लेकिन कोई आया नहीं। आज कोई ना आने वाला था ना कोई आएगा। ये सब गुमराह करने वाले लोग हैं, प्रोपगेंडा फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और कोई आने वाला नहीं है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी कार्यालय के इर्द गिर्द भी अगर कोई आएगा तो समाजवादी लोग इतने कमजोर नहीं है कि पीछे हट जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये कह रहा है कि 24 में भाजपा का विरोध किया तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। अब अगर माफी नहीं मांगे तो क्षत्रिय समाज 2027 में आप लोगों का विरोध करेगा, बहुत नुकसान होगा आपको। क्षत्रिय समाज नहीं, ये करनी सेना का क्षत्रिय समाज जो चल रहा है, एक गुंडागर्दी, उन्माद फैलाना, लोगों को गुमराह करना और दलितों को गाली देना, पिछड़ों को गाली देना, ये आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। इतिहास को जब आप उठाएंगे तो इन लोगों की यही स्थिति है कि दलितों के पीछे झाड़ू बनवा के चलवाते थे, उनके आगे मटका बनवाते थे, कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं था, पिछड़ों से झाड़ू पोछा लगवाते थे। तो वो कल्चर खत्म हुआ जब संविधान आया, लोकतंत्र इस देश में कायम हुआ, वो सारी चीजें खत्म हो गई। भाई, जितना तुम्हारा अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है। तो दिक्कत और परेशानी और पेट दर्द इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं हमारी पंक्ति में धीरे धीरे खड़ा हो रहा है और अपने अधिकार को समझ रहा है, जान रहा है। दिक्कत इस बात की